Yazarians. We are Yazarians. स्वागत आपका एएस जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे पास एक नया चैप्टर है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी कुल 10 मार्क्स की आपके पास, जिनमें से एक वर्तनी वो थी जिनमें रूल थे आपके पास। ठीक है, जैसे पंचमाक्षर के रूल, अनुस्वार, चंद्र बिंदु का प्रयोग, पंचमाक्षर का प्रयोग, डा और ढा का प्रयोग और वर्ण विच्छेद। ठीक है, और एक वर्तनी होती है आपके पास लिखने वाली। तो बात करते हैं आज इस वर्तनी की। पहला आपके पास क्वेश्चन कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। यहाँ पे शब्द लिखा है क्लेश। तो क्लेश किस प्रकार से शुद्ध होता है, 4 ऑप्शन दिए आपके पास। तो बताइए इनमें से शुद्ध क्या होगा। तो क्लेश जो लिखा जाता है वो होता है आपके पास सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, इसमें से भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। यहाँ पे इसको कर देना आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, ये वाला जो श्रृंगार लिखने के लिए आता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, और याद रखना श्रृंगार में शुद्ध माना जाता है तत्सम रूप को। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो शुद्ध क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध रूप माना जाता है तत्सम को, और ये हो जाएगा आपके पास तद्भव। ठीक है, तो श्रृंगार क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए कैसे लिखा जाता है उज्जवल। देखो, जब आप उज्जवल लिखते हो ना, तो उज्जवल कौन सा सही होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही लिखा जाता है। उज्जवल जब लिखते हो तो ये आता है आपके पास, ये आधा आती है, दोनों जा। ठीक है, पूरी जा नहीं आती इसमें। चलिए, अगला है आपके पास कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो बताना परीक्षा किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, काफी इजी है ये वाला। बताइए इसका क्या हो जाएगा, जो शुद्ध शब्द होता है परीक्षा का वो होता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना आपको। अनुग्रहित लिखा है, ये भी कई बार पूछा जाता है, अनुग्रहित कैसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका भी बताओ क्या हो जाएगा, अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, क्या हो जाएगा बताइए इसका। इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, जबकि और जो आपके पास वो अशुद्ध लिखा, गलत लिखा गया है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक, आपको बताना वर्तनी की दृष्टि से क्या, नरक लिखा है, एक में नर्क लिखा है, एक में नर्क लिखा है और एक में नर्क लिखा है। ठीक है, तो इनमें से शुद्ध कौन सा होगा आपके, नरक कैसे लिखा जाता है बताइए। देखो, जब आप लिखते हो ना नरक, ठीक है, तो याद रखना नरक ऐसे लिखा जाता है आपके पास। ये जो सभी है ये सभी गलत है, नरक एक्चुअली में शुद्ध ऐसे ही होता है आपके पास। ठीक है, जब भी आप नरक लिखते हो तो नरक शुद्ध कैसे लिखा जाता है, नरक। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास कि निम्न में शब्द में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, संन्यास, प्रत्युपकार, कैलाप और दुरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ये वाला, संन्यास बिल्कुल क्या लिखा गया है, सही लिखा गया। ठीक है, ये वाली यहाँ पे प्रत्युपकार जब लिखते हो तो ऐसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है प्रत्युपकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला। अब यहाँ पे अभी तक शुद्ध वर्तनी हो रही थी, अब अशुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको। तो आपको देखना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है यहाँ पे। तो बात करें अगर इसकी, तो अशुद्ध वर्तनी कौन से लिखा गया है यहाँ पे बताइए। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या फिर उपरोक्त। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त। ठीक है, उपरोक्त ये वाला जो है वो क्या लिखा गया आपके पास, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, चलिए, जबकि संन्यास बिल्कुल सही, जबकि एकता बिल्कुल सही है, उपरोक्त गलत लिखा है। ठीक है,
उपयुक्त होता है। क्या होता है इसका? उपयुक्त होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है। चलिए अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। बताइए, रचयिता, अनुग्रहित, सृष्टा या फिर आहार। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, रचयिता। बिल्कुल सही है, ठीक है। कई जगह आप रचयिता लिखोगे तो रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, कई जगह रचयिता, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है आपके पास? गलत होता है। रचयिता बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। अनुग्रहित में बता चुका हूँ, सृष्टा आहार नहीं होता, आहार होता है, ठीक है। तो इसका सब राइट क्या हो जाएगा? रचयिता हो जाएगा। अगला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में करवाया था मैंने आपको लिखो कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। कुमुदनी शब्द लिखा है तो आपको बताना है कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। तो बात करें अगर कुमुदनी की, तो कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी भी नहीं होता, कमुदनी भी नहीं, तो क्या होगा शुद्ध? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमुदनी। कुमुदनी होता है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चल बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके पास कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक लिखा है टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी या फिर टिप्पणी। तो आपको पता है टिप्पणी कैसा लिखा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, टिप्पणी। कहते हैं ना आप टिप्पणी कीजिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा इसका? देखो, कवियत्री ऐसा नहीं लिखा जाता है, कवियत्री होता है आपके पास कवियत्री, अभी बताया था, ठीक है, जो बताया था थोड़ी देर पहले, कवियत्री। अगला है आपके पास पूजनीय नहीं होता, ये होता पूजनीय, ठीक। तदुपरांत नहीं होता, तदोपरांत होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी, ठीक है। अंताक्षरी नहीं होता कभी भी, अंत्याक्षरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आपके पास। अगला है आपके पास अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक है प्रज्वलित, दूसरा है समुज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर समुज्ज्वल, ठीक है। तो इनमें से आपको बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी जिसकी होगी वो शब्द बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपके पास समुज्ज्वल, कोई शब्द, ये वाला जो शब्द है समुज्ज्वल, ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? अशुद्ध होता है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, ठीक है, निष्वेष्ट, दुर्धर्ष और आशीर्वाद। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। तो इसके हिसाब से अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी बताइए? तो इसके हिसाब से अशुद्ध वर्तनी हमारे पास कौन सी? निश्चेष्ट नहीं होता है, ठीक है, निश्चेष्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा हमारे पास। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला आपके पास किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन दी है आपके पास अधीन, अगला ऑप्शन है आपके पास व्यवहारिक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है आपके पास मिष्ठान, और ऑप्शन डी है आपके पास कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास अत्यधिक। तो बताइए यहाँ पे से वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बतानी, ठीक है। आपको पता है कौन सा हो जाएगा इसका? बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी, यही बिल्कुल सही लिखा, अत्यधिक, ठीक है। अत्यधिक क्या लिखा? बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो गया इसका? चलिए ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, निम्न में से वर्तनी शुद्ध। तो शुद्ध क्या है? अत्यधिक, बिल्कुल सही लिखा गया है। जबकि अधीन नहीं होता है, इसका होता है अधीन, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला हो गया मिष्ठान। मिष्ठान जब लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, दो ना आधा नहीं होता, एक ना आधा नहीं आती। व्यवहारिक नहीं होता बल्कि व्यावहारिक होता है,
ठीक, तो ये मैं साथ साथ में शुद्ध वर्तनियाँ भी लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है, चल अगला आपके पास निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ मैं कि शुद्ध क्या होता है, उज्ज्वल शुद्ध है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, प्रमाणिक नहीं होता है, इसका होता है प्रामाणिक। ठीक, प्रामाणिक ये शुद्ध होता है। ठीक है, और कवित्री तो आपको पता है कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है। तो इसके सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास राइट। ठीक है, अगला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना आपको, अनुसांगिक 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 लिखा तो आपको बताना अनुसांगिक कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पे, तो अनुसांगिक जो लिखा जाता है आपके पास वो कैसे शुद्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये वाली सा, बिल्कुल सा का विशेष ध्यान देना कि सा कैसे लिखे जाते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला है आपके पास कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो ये वाला हो गया था। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 18 का बताइए। धोबिन कैसे सही लिखा जाता है, तो सही होता है आपके पास क्या, तो राइट जो लिखा जाता है वो धोबिन होता है, न कि और जो लिखे हैं। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, धोबिन बोला जाता है। आप कहते हैं ना कि धोबिन, धोबिनी नहीं होता है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अगले उसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा आपके पास, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या फिर भागीरथी। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको इस क्वेश्चन में। तो विरहिणी कैसे लिखा जाता है ये बताना है आपको। तो विरहिणी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और बाद बाकी याद रखना ये वाला भी आपके पास के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वर्तनी में आपके पास आएगी ये वाली वर्तनी, 5-6 वर्तनी आएगी आपके पास लिखने के लिए कि कैसे लिखी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक, शुद्ध शब्द बताना है आपको। विदुषी कैसे लिखा जाता है, विदुषी, विदुषी, विदुषी या फिर विदुषी। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होता है, विदुषी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, और जितने भी वो क्या है सारे आपके पास गलत लिखे हैं, उनकी वर्तनी अशुद्ध है। अगला है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। ठीक है, लंगड़, मुजक्कड़, कोंकड़ या भुक्कड़। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बताइए कौन सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है। तो अशुद्ध लिखा गया है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, भुक्कड़ ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, भुक्कड़ लिखा जाता है ऐसे, आधा का आती है। ठीक है, जब लिखोगे भुक्कड़ तो ऐसे लिखा जाता है भुक्कड़। ठीक है, तो ये सही। अगला है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी। ये वाला मैं पेपर में भी आपके पास दे चुका है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, ये पूछा जाता है। ठीक है, गद्यर्थ या फिर अंतश्चेतना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बताइए यहाँ पे। तो बात करें अगर इसके हिसाब से, तो बिल्कुल आपके पास अशुद्ध कैसे कौन सा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए। तो बेटा याद रखना छिद्रान्वेषी ही आपके पास क्या है, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, छिद्रान्वेषी जो है आपके पास क्या है, अशुद्ध, जबकि निर्नासिक भी होता है, गत्यर्थ भी होता है और अंतश्चेतना भी सही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कवयत्री लिखा है, बताइए इसमें क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा इसका, बताया हूँ मैं आपको कि कवयत्री जब लिखोगे ना तो कवियत्री यही शुद्ध होता है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। बाद बाकी और जो भी लिखे गए हैं वे सभी के आपके पास अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी है, वे सभी कैसे लिखी गई है, गलत लिखी गई है आपके पास। बढ़ते हैं आगे। अगला नीचे दिए गए शब्दों में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास द्वारका,
पूजनीय, अंतर्ध्यान या फिर अहिल्या, तो वहाँ पे आपको वर्तनी शुद्ध है वो बताना है। तो उसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वारका होता है ना कि द्वारिका, ये नहीं होता, द्वारिका नहीं है, ठीक है, द्वारका होता है ऑप्शन नंबर, ठीक। वर्तनी, सॉरी, ठीक है, यहाँ देखो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि द्वारिका, ये जो शब्द वर्तनी, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है, वर्तनी सुधा। अच्छा, अगला है पूजनीय, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता पूजनीय ऐसे, ठीक है। अंतर्ध्यान, ठीक है, ये भी आपको पता, अंतर्ध्यान, ठीक है, रा की मात्रा का विशेष ध्यान देना। अंतर, तो जब लिखते हो ना अंतर्ध्यान, तो रा जब जहाँ पे रा उच्चारण होगा ना उसके बाद जो भी व्यंजन आएगा उसके बाद लग जाएगा। जैसे आप लिखते हो यहाँ पे, जैसे आप लिखते हो ना आशीर्वाद, तो आ सी र, तो रा क्या आ जाएगा, जो उसके बाद लगता है, यानी वा के ऊपर लगती है आशीर्वाद में, ठीक है। चलो, अगला है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला शब्द बताइए, ऑप्शन है सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित या आजीविका, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ क्या लिखा गया है, शुद्ध, शुद्ध शब्द है यहाँ पे सन्यासी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकाल नहीं होता, अकाल नहीं होता, अकाल होता है। आजीविका, ठीक, इसमें आजीविका में से भी है आपके पास, ठीक है। अनुग्रहित मैं बता चुका हूँ पहले से, आजीविका भी गलत लिखा गया है, ठीक है, आजीविका होता है ना, आजीविका, ठीक है। चलो, वहाँ पे भी मात्रा लगती है। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, वांग्मय, ठीक है। याद करो जब मैंने आपके पास संधि करवाए थे ना, तो संधि में ये शब्द आया था वांग्मय, है ना। तो वांग्मय का क्या अर्थ होता है, याद रखना, वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। क्या अर्थ होता है, वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य, ठीक है। चल, निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 34, बताइए इसका क्या होना है, कैसे लिखा जाता है वांग्मय। तो जब वांग्मय लिखोगे ना आप, तो वांग्मय ऐसे होता है और इसका अर्थ होता है साहित्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला आपके पास कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। आपको बताना है कि वंदना कैसे लिखा जाता है। तो बात करेगा यहाँ पे वंदना की, ठीक है। देखो, वंदना नहीं होता, वंदना नहीं होता, वंदना होता है, ठीक है, याद रखना। ये जो वंदना ऐसे होता है, या फिर इसी को तोड़ के ये पंचमाक्षर को नाम में परिवर्तन कर दिया तो ये बन गया वंदना। तो अब शुद्ध क्या हो जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही, क्यों, क्योंकि जो पंचमाक्षर है उसको क्या कर दिया, बदल दिया हमने, ठीक है। आपको पता है ना पंचमाक्षर किसके, जो भी वर्ण आता है उसके बाद के उसके पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, दा है, दा से ऊपर अनुस्वार लगा है, बिंदु लगा, तो दा का पंचमाक्षर ता था, दाधा ना, तो ये ना में बदल जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। बी और डी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। चल, अगला आपके पास यहाँ पे बतानी कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो यानी अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताओ इसका अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवियत्री। अभी बताया था कवियत्री ऐसा नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे नहीं लगती, यहाँ पे लगती, ठीक है। तो देखते रहो, आपकी एक ही शब्द ना कई बार पूछा जा रहा है आपसे। इसका बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एग्जाम में जाओगे तो इनको जरूर देख के जाना एक बार, इन्हीं में से आने हैं आपके पास, ठीक है। जो 4 ऑप्शन है वो हर कोई किसी ना किसी एग्जाम में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आपके पास। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का, ठीक, कवित्री, कवि, कवियत्री, कवियित्री या फिर कवियित्री। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या सही हो जाएगा आपके पास, इसका स्पेलिंग होता है आपके पास कवियत्री, यानी कवियत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, स्कोर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके पास
निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बेटा। जिन पे भी इंपॉर्टेंट करना वो जरूर देख के जाना। ठीक है, चलिए बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 का शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। बताइए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। शुश्रूषा जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यहाँ पे कौन सा है, ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा या फिर ईर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। ये तो कई बार, ठीक है, ये इसको तो आप लिखते भी हो। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। ईर्षा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, अंतर्ध्यान, सहस्त्र, षष्टम या फिर अनुसांगिक या फिर अनुसंगिक, सॉरी अनुसंगिक है। तो बताइए इसके हिसाब से क्या होगा हमारे पास राइट ऑप्शन। बताइए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तो बताया था, क्या बताया था, जैसा आप लिखते हो ना, अगर आप लिखते हो अंतर्धान लिखते हो ना, तो ये जो रा की मात्रा वो कैसे आ जाती है, ऊपर आ जाती है, यानी ये हो जाता है अंतर्धान। ये ठीक, तो वही लिखा गया तो हो क्या होगा, सही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला है आपके पास, इन नामों में से किसी एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या, मेघनाथ, मैथिली शरण गुप्त या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो सांकृत्यायन। ठीक है, तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 37 का डी हो जाएगा। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता, सांस्कृत्यायन होता है। ठीक है, यायन है वो लास्ट में लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। अगला आपके पास कि इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, जागृत, भागीरथी या फिर अनुग्रहित। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 का बताओ। इसका हो जाएगा आपके पास वर्तनी अशुद्ध है जागृत। ठीक, ये लिखा जाता है आपके पास ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे री है, ये जो चार है ना जागृत है, जागृति है, री जैसे ये है ना, ये जो मात्रा आपके पास ये रा की नहीं, ये किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, तो ये वाली रा की मात्रा। तो जागृत होता है ना कि जागृति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पास। चलिए पढ़ते आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। ये भी आपके पास कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, चलिए इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना। ज्योतिष्ना बनाना आपको, ज्योतिष्ना कैसे लिखा जाता है ना, बताओ इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ज्योतिष्ना कैसे लिखते हो आप, तो ज्योतिष्ना हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही। जब आप ज्योतिष्ना लिखते हो तो उसका होता है ज्योतिषना, ये सही लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। ज्योतिषना मैंने बता दी आपको कैसे लिखा जाता है। चलिए बढ़ते आगे। चलो अगला आपके पास कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल या फिर वत्सल। तो बताइए कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला। आपको पता है यहाँ पे कि उज्जवल जो है ये अशुद्ध वर्तनी है यहाँ पे, क्योंकि उज्जवल तो कैसे लिखा जाता है अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि दो आधा जा की मात्रा आती, ये होता है उज्जवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके पास। अगला है शब्द, सॉरी शुद्ध शब्द रूप है, यानी यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द जो लिखा है वो शुद्ध रूप में है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए है दुर्निवार, दुर्निवार, दुनिवार या फिर दुर्निवार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होता है आपके पास क्या, बिल्कुल दुर्निवार जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, न कि इस तरीके से। ठीक है, ये तो विसर्ग आ गया यहाँ पे।
चलिए हो गया। अगला है फिर से वही आ गया अंत्याक्षरी वाला। ठीक है, बताओ यहाँ पे शुद्धवर्तनी वाला अंताक्षरी कैसे लिखोगे, थोड़ी देर पहले ही देखा था आपने। ठीक है, तो बात करें अगर अंताक्षरी की, तो अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 में है कि इनमें से शुद्धवर्तनी हिरण्यकशिपु। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये भी आपके पास एग्जाम में क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि हम क्या बोलने में क्या करते हैं, गलती करते हैं। जब हम बोलने में गलती करते हैं तो लिखने में भी क्या कर देते हैं, गलती। तो बताइए हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाएगा, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप या फिर हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो आप लोग कहीं करेंगे कि ये वाला होगा, तो ये गलत होता है यहाँ पे। जब भी हिरण्यकश्यपु लिखोगे ना, तो हिरण्यकश्यपु नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है, हिरण्यकश्यपु। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो अगला है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपको। महत्व, वाल्मीकि, सन्यासी या फिर पैतृक। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आपके पास, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या फिर सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका हो जाएगा हमारे पास क्या, वाल्मीकि। ऐसे नहीं लिखा जाता, वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध होता है वाल्मीकि का। ठीक है, क्लियर है चीजें, वाल्मीकि। ठीक है, तो वाल्मीकि मैंने बता दिया आपको कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी होती है इसकी ये वाली, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती लास्ट में, छोटी ई की मात्रा आती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान या फिर जाज्वल्य, जाज्वल्यमान। तो क्या होता है सही शब्द, बताइए इसका सही शब्द क्या होता है आपके पास। तो सही शब्द होता है आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होता है, जब आप लिखते हो ना जाज्वल्यमान, ऐसे सही लिखा जाता है जाज्वल्यमान। ठीक है, जाज्वल्यमान कैसे लिखा जाता है, जाज्वल्यमान सही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ऑप्शन है सांप्रदायिकता, 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 सांप्रदायिकता। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, क्वेश्चन नंबर 43। तो आपको बताना है सांप्रदायिकता कैसे लिखा जाता है, बताइए क्या होगा इसका। तो बात करें अगर सांप्रदायिकता की वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी ये होती है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी और जो लिखी हुई है वो गलत है आपके पास। ठीक है, ये वाले तो बिल्कुल नहीं होते, साम नहीं आता। ठीक, पंचमाक्षर में होता है ये वाला। तो शुद्ध वर्तनी पहले बता चुका हूँ कि तत्सम वाला रूप शुद्ध होता है। कौन सा वाला, तत्सम। ठीक है, जैसे ये क्या आपके पास है तो दोनों ही, ये तत्सम है और ये क्या है, ये आपके पास तद्भव। लेकिन शुद्ध जो माना जाता है वो ये माना जाता है तत्सम रूप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरापराध, निरापराधी, निरापराध, निपराध या फिर निरपराध। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही बता दीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। तो इसका होता है आपके पास शुद्ध वर्तनी होते हैं निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध। ठीक है, निरापराध नहीं होता, शुद्ध होता है निरपराध। ठीक, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। ठीक है,
तो बताओ अतिशयोक्ति, ठीक है, अलंकार भी होता है एक अतिशयोक्ति। तो बताइए अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है आपके पास, शुद्ध वर्तनी बताइए इसकी अतिशयोक्ति की। तो बात करें अगर अतिशयोक्ति की तो क्या होगा इसका शुद्ध बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 अतिशयोक्ति का क्या होगा। तो अतिशयोक्ति जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक। कई बच्चे ऐसे, मैं बता दूं आपको, कई कैसे लिखते हैं अतिशयोक्ति, ये गलत माना जाता है बेटा, ठीक, ये गलत माना जाता है। शुद्ध क्या होता है आपके पास, ये वाला, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है इसका, बिल्कुल, ठीक है, राइट होता है। चलो अगला, निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध। अब यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, तो बताओ अशुद्ध वर्तनी कौन सी है यहाँ पे, शुश्रूषा, शुश्रूषा, वंशभूषा या फिर मनीषा। अशुद्ध वर्तनी बतानी है यहाँ पे। तो अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शुश्रूषा, शुश्रूषा नहीं होता है, शुश्रूषा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध है उसका चयन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का है। इसको देखो 47 को जब आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो कि उज्ज्वल तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कवियत्री भी सही लिखा है, श्रद्धा भी सही लिखा है, सिर्फ जो श्रृंगार है ना ये गलत है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे तद्भव रूप आ गया। कौन सा रूप, तद्भव रूप आ गया, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शुद्ध वर्तनी में जब वह वर्तनी करते तो वर्तनी में शुद्ध रूप क्या माना जाता है, तत्सम का माना जाता है, न कि तद्भव का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कालिदास, ठीक है। आपको बताना कालिदास किस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कालिदास ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। याद रखना एक बात, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती इस पे आती छोटी ई की मात्रा। तो कालिदास कैसे लिखा जाता है, जिस पर आपके पास क्या होती है, छोटी ई की मात्रा आती है ला पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है 55, इनमें से शुद्ध वर्तनी प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित या फिर प्रज्वलित। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर शुद्ध वर्तनी बतानी, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 55 की 55 में शुद्ध हो जाएगा आपके पास प्रज्वलित। प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाता है, जब कहते हैं ना दीप को प्रज्वलित करो, तो प्रज्वलित जब लिखोगे तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया था कि रचयिता आप कैसे लिखोगे, ठीक। रचयिता होता है या फिर रचयिता होता है, तो क्या होता है शुद्ध इसका बताओ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट होना चाहिए। बताओ आप लोगों के क्या आ रहे हैं आंसर, ठीक है, ठीक है, सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल सही, रचयिता ही होता है बेटा, रचयिता नहीं होता ये, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी, पौरुष, पौरुष, पौरुष या फिर पौरुख। क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 का राइट होता है आपके पास क्या, आपको भी पता है कि पौरुष जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। पौरुष जब लिखते हो तो उसका क्या होता है, पौरुष आपके पास ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, ठीक है। बाद बाकी जितने भी लिखे वो सारे क्या है आपके पास, उनकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध होती है। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सृष्टा, स्त्रवटा, स्रष्टा, सृष्टा, स्त्रिष्टा। तो सृष्टा बताना आपको, सृष्टा, ठीक है, काफी इजी है ये वाला। बताओ क्या होगा इसका, तो जो सृष्टा लिखा जाता है ना वो ऐसे लिखा जाता है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है, सृष्टा, ये सही होता, ठीक है। क्लियर है चीजें, सृष्टा कैसे लिखा जाता है मैं बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त, उपयुक्त या उपयुक्त, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का शुद्ध वर्तनी बतानी, क्वेश्चन नंबर 48 में। तो इसके हिसाब से आपको पता है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, अभी बताया था ना उपयुक्त होता है, इससे पहले भी आया एक बार, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी आपके पास आयोग कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनमें भी इसने कई बार पूछ लिया। ठीक है, निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी, अंधिकार, अनाधिकार, अंधिकार या अनाधिकार, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 का राइट ऑप्शन होता है आपके पास अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चल अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधीन, अधीन, आधीन या आधीन। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला, ये भी एक बार आ चुका आपके पास, तो मैं बता चुका हूँ आधीन नहीं होता, क्या होता है अधीन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, जबकि आधीन, ये जो देखो अधीन मैंने कहा था ना, ये एग्जामिनर जरूर देगा, जो आप गलतियां करते हो ना बोलने या सुनने में, एग्जामिनर उनको ऑप्शन में जरूर डालता, ताकि आप क्या करो, उन्हीं को गलतियों को बिल्कुल आपको लगे कि हाँ ये वाला शब्द है यहाँ पे तो यही सही होगा, जबकि एग्जामिनर वो चीज़ें जानबूझ से डालता आपके पास ताकि आप गलतियां करो उन चीज़ों पर। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 51। तो बताइए कौन सी वर्तनी, सॉरी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का बताना है आपको। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको दिख रहा है कौन सा है, बिल्कुल सन्यासी जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, जब आप लिखते हो सन्यासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था जागृत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, देखो री का मात्रा बताया था ना थोड़ी देर पहले कि री कहाँ पे होती है आपके पास, बताओ इसका, अब बताओ 59 का, ये तो बता लोगे, थोड़ी देर पहले ही करवाया था ये वाला कि री की मात्रा वाला। ठीक है, तो इसका क्या होगा शुद्ध बताओ, रा की मात्रा होती है जागृत में या री की, तो रा की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, न कि री वाली, री में तो जागृति होती है, जागरी आ रहा है, जागृत, जागृत हो रहा है वो, जबकि जागृत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, निम्न में से वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बतानी, अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्ण या फिर अक्षुण। ठीक है, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका राइट ऑप्शन होता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी अक्षुण। जब आप देखते हो ना मंत्री किसी चीज की शपथ लेते तो कहते हैं कि मैं अक्षुण्ण रखने की कोशिश करूंगा, तो अक्षुण्ण ये वाला होता है आपके पास। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 61। बताइए इसका क्या होगा, यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। बताइए गरिष्ठ क्या होता है आपके पास, तो गरिष्ठ जो लिखोगे ना वो ये होता है। ठीक है, गरिष्ठ का क्या मतलब होता है, गरिष्ठ का मतलब होता है वह भोजन जो कठिनाई से पचता हो। ठीक, ऐसा भोजन जो आपके पास क्या आसानी से ना पचे उसे कहते हैं, मतलब कठिनाई से पचता उसे कहते हैं गरिष्ठ भोजन। ठीक है, गरिष्ठ उसी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, ये वाला तो बड़ा इजी, बता दीजिए। अंजलि बताना, अंजलि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अंजलि आपको पता है, अंजलि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी अंजलि, अंज बोलते ना ये बोलते हो, ऐसे लिखते हो अंजलि, जा के ऊपर नहीं आता ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चरमोत्कर्ष, चमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष या फिर चरमोत्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है, न कि इन तरीकों से। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। श्रीमती बताना आपको, श्रीमती कैसे लिखा जाता है। ठीक, बताइए श्रीमती कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता है श्रीमती, बिल्कुल इजी है ये वाला, जवाब रखते हो श्रीमती, अपना नाम लिखते हो जो भी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से शुद्ध वर्तनी, मैथिली शरण। ठीक है, मैथिली शरण कैसे बताया, तो आपने कभी थे ना एक मैथिली शरण गुप्त, तो उनका नाम लिखना आपको। ठीक है,
तो आपको पता है शुद्ध होता है मैथिली, मैथिली होता है ना कि मैथिली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। चल अगला है निम्न में से अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का चयन करना, क्वेश्चन नंबर 64 में। तो बताओ क्या होगा इसका, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अंधीकृत होता, अनाधिकृत नहीं होता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी अंधीकृत होता है इसका। ठीक है, अनाधिकृत नहीं होता, अंधीकृत होता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्तनी के कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके पास, एक बार देख लेना, करीबन 64 के आसपास है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये जो आपके पास दिए हुए 4 ऑप्शन दिए ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से है तो ये 64, लेकिन 64 इंटू 4 कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, करीबन 250 से ऊपर। ठीक है, तो इनको जरूर देख के जाना एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।